अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 4 में। तो सबसे पहले न्यू व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से शॉर्ट लेक्चर्स जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेक्चर के कंटेंट्स देखते हैं कि हमारे पास आज इस लेक्चर में 4 टॉपिक्स हैं जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले है डिस्क्राइब द गोल्स ऑफ HCI, डिफ़ाइन यूज़ेबिलिटी गोल्स, डिफ़ाइन यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स, डिस्कस द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ HCI। ये 4 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक में यूज़र एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस जो है वो 2 तरह का होता है। सबसे पहले गुड एक्सपीरियंस और दूसरा बैड एक्सपीरियंस। गुड एक्सपीरियंस वो होता है कि जिसमें हम जो भी चीज़ देखेंगे उसमें हमें पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हमें हमारी नीड्स के मुताबिक हमारे जो गोल्स हैं वो फुलफ़िल मिलेंगे। तो इससे हमारी सेटिस्फेक्शन होगी और हमारी हैप्पीनेस होंगे हम। उसके बाद जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं वो होते हैं फ्रस्ट्रेशन, जिसमें इंसान को गुस्सा आ जाता है या डिप्रेशन हो जाता है या जहनी दबाव हो जाता है। तो ऐसे बैड एक्सपीरियंस होते हैं कि हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी है या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफ़िल नहीं हुई हैं। तो इससे हमें फ्रस्ट्रेशन हो सकता है और एंगर, हमें गुस्सा आ सकता है। तो ये 2 तरह के हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस थे। उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है यूज़ेबिलिटी। इसमें 2 चीज़ें सबसे पहले आती हैं कि जब भी हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी सॉफ्टवेयर को बनाना है तो उसमें सबसे पहले वो 2 चीज़ों को देखते हैं कि ईज़ ऑफ यूज़ और यूज़फुलनेस। ईज़ ऑफ यूज़ में है कि कुड आई यूज़ इट, क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, और दूसरा यूज़फुलनेस, क्या मैं इसे यूज़ कर सकूँगा। इसमें सॉफ्टवेयर की लाइफ के बारे में देखा जाता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के बारे में देखा जाता है, मेंटेनेबिलिटी के बारे में देखा जाता है और डिज़ाइन वगैरह के बारे में देखा जाता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है इंश्योरिंग दैट इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स आर इजी टू यूज़ एंड लर्न। हमारे पास जो भी इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे वो बिल्कुल इजी टू लर्न होंगे, यूज़र फ्रेंडली होंगे और बिल्कुल आसानी से उसे कोई भी लर्न कर सकता है। इफ़ेक्टिव टू यूज़र एंड इंजॉयबल फ्रॉम द यूज़र पर्सपेक्टिव्स। यूज़र के जो गोल्स होंगे, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होगी उस पर ये सारे के सारे जो यूज़र के पर्सपेक्टिव्स हैं उस पर ये इंजॉयबल होंगे, इफ़ेक्टिव होंगे और बिल्कुल आसानी से इसके साथ कोई भी इंटरेक्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास यूज़ेबिलिटी में कुछ ऑप्शंस हैं कि यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिवनेस, उसके बाद एफिशिएंसी टू यूज़, सेफ़ टू यूज़, हैव अ गुड यूटिलिटी, इजी टू लर्न एंड इजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़। इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। इफ़ेक्टिवनेस में सबसे पहले हमारे पास है हाउ गुड अ सिस्टम एट वर्किंग, व्हाट इट इज़ द पर्पज़ टू डू। हमें हमारे प्रोग्राम में हमने जो भी पर्पज़ उसे दिया है क्या वो उसे फुलफ़िल कर रहा है, जो भी हमने टास्क उसको दिया है क्या वो कंप्लीट कर सकता है या कर रहा है, जो भी हमने उसमें प्रोग्रामिंग की है जिस वजह से की है और जिस पर्पज़ के लिए की है क्या वो आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं। उसके बाद एफिशिएंसी में, एफिशिएंसी इज़ द एबिलिटी टू अवॉइड wasting materials, energy, effort, money and time in doing something or in producing a desired result। हमने किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर अपना टाइम, अपना पैसा, अपना मटेरियल वगैरह या एनर्जी अपनी ज़ाया नहीं करनी है कि जो भी हमें सॉफ्टवेयर में हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है या स्पेसिफिकेशन में हमने उसे स्पेसिफिक नहीं किया है या जिसका हमारे प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हमारे पास है सेफ्टी। सेफ्टी में प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम डेंजरस कंडीशंस, या तो इसे अनऑथोराइज्ड पर्सन से बचाया जा सकता है, सेफ्टी दी जा सकती है, या डेंजरस कंडीशंस में जहाँ पे कोई एरर्स वगैरह या बग्स वगैरह आ जाए तो वहाँ पे सेफ्टी दी जाती है। उसके बाद यूटिलिटी में, सिस्टम यूटिलिटी में हमारे पास आता है सिस्टम प्रोवाइडिंग द राइट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी द यूज़र कैन डू व्हाट दे वांट। यूज़र जो भी चाहता है उसे उसी किस्म की फंक्शनैलिटी दी जाए, उसे उसके गोल्स के मुताबिक ही चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई हो सके हमारे प्रोग्राम से। उसके बाद मेमोरेबल, हाउ इट इज़ ईजी टू कॉल अ फंक्शन
इसके फंक्शंस वगैरह ऐसे होने चाहिए, ऐसा इजी टू लर्न और यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम होना चाहिए कि कोई भी इसे आसानी से कॉल कर सके, इसके फंक्शन से इजीली इंटरेक्शन कर सके, मिलजुल सके और इजीली यूज़ कर सके। उसके बाद हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस गोल में हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं कि एक्सपीरियंस के जो गोल्स हैं उनमें सबसे पहले आता है सेटिस्फाइंग। हमने जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो ऐसा बनाना है कि उसकी स्पेसिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि यूज़र हमारा जो है वो देखते ही इससे सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद इंजॉयबल है कि हमने उसमें इंजॉयबल चीज़ें रखनी है, बिल्कुल इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इजी टू लर्न होना चाहिए, ज़रा भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हमारे यूज़र को कोई डिफ़िकल्टी पेश आए। ये बिल्कुल इंजॉयबल होना चाहिए, फ़न होना चाहिए, इसमें एंटरटेनमेंट लाजमी होनी चाहिए ताकि कोई भी यूज़र इससे बोर ना हो। उसके बाद हेल्पफुल होना चाहिए कि हमें कोई भी इसमें से इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें हेल्प मिल सके। उसके बाद यूज़र को मोटिवेट करना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, सपोर्टिव ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह और रिवार्डिंग से यूज़र जो है वो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद इमोशनली फुलफिलिंग, ये कुछ टॉपिक्स थे, ये पॉइंट्स थे जिनकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस के जो गोल्स हैं वो फुलफ़िल हो सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर क्वालिटी का। किसी भी चीज़ की जो सक्सेस होती है वो डिपेंडेंट होती है उसकी क्वालिटी पे। तो जब तक किसी भी चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी उसे लेने पे आमादा नहीं होगा, कोई भी उसे लेगा नहीं। तो जब कोई चीज़ हमारी लेगा नहीं तो हमारा जो है वो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करें तो उसकी क्वालिटी को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें, उसके आउटपुट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। ऐसा होना चाहिए कि उसके स्टार्ट में ही जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सॉफ्टवेयर है उसका एक नाम आना चाहिए, पीछे एक म्यूज़िक चलना चाहिए, बड़ा सा नाम, एक अच्छे से फॉन्ट में, अच्छे से स्टाइल में और अच्छी सी कलरिंग के मैच होने से एक नाम सामने आना चाहिए जिसकी वजह से यूज़र को देखते ही एक गुड इम्प्रेशन पड़े और वो जल्दी से जल्दी सेटिस्फाई हो जाए। द एक्सटेंट टू विच अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एग्जिबिट दीज करैक्टरिस्टिक्स, इसके लिए कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास होती हैं। फंक्शनैलिटी, इसमें स्पेसिफिक फंक्शंस लाजमी होने चाहिए, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो लाजमी इसमें फुलफ़िल करनी चाहिए। उसके बाद रिलायबिलिटी, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रिलायबल होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए। उसके बाद यूज़ेबिलिटी के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है पिछले टॉपिक में, तो ये वही यूज़ेबिलिटी है कि क्या हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकेंगे। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज़ेबिलिटी के लिहाज से। उसके बाद एफिशिएंटली के यूज़रेबिलिटी में एफिशिएंटली को भी हमने पढ़ा। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी, कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, और पोर्टेबिलिटी में हम किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो है एवोल्यूशन ऑफ HCI। इसमें 3 सिस्टम है हमारे पास, 3 सिस्टम्स और लैंडमार्क्स इन द एवोल्यूशन में हमारे पास 3 सिस्टम है। सबसे पहले हमारे पास आया था डायनाबुक, इसमें कलर डिस्प्ले और रेडियो लिंक्स वगैरह हमारे पास थे। ये हमारा सेक्रेटरी था HCI का, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का सेक्रेटरी था। सारे का सारा होल्ड इसी के पास होता था, डायनाबुक के पास। ये हमारा मेल बॉक्स था जिसके ज़रिए हम मेल सेंड कर सकते थे, और टेलीफोन सेंटर यानी कि इसके साथ हम किसी भी दूसरे के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टार आया। द स्टार में हमारे पास ये डायनाबुक से थोड़ा सा एडवांस था। इसमें डेस्कटॉप साइज़ पर्सनल वर्क स्टेशन, हमारे पास पहली बार डिजिटल स्क्रीन में डेस्कटॉप साइज़ का पर्सनल कंप्यूटर आया था जिसमें माउस क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन इट विंडोज़ आइकन्स। इसमें विंडोज़ के आइकन्स और जो माउस था वो पहली बार क्रिएट किए गए थे। इससे पहले ना आइकन्स थे और ना ही हमारे पास माउस था जिसके ज़रिए से हम अपने डेस्कटॉप सिस्टम को चला सकते थे। उसके बाद हमारे पास जो आया एप्पल लीज़ा डायनाबुक और स्टार्स दोनों से ज़्यादा एडवांसमेंट था और पावरफुल था। मेक मोर पावरफुल टू स्टार एंड मैकिन्टॉश डेवलप्ड। मैकिन्टॉश कंप्यूटर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे उस वक्त जब ये रिलीज़ हुए थे।
डेवलप्ड इट चीपर एंड पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी था और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था। और आजकल तो एप्पल की कंपनी ने ऐसे ऐसे फ़ोन ईजाद कर दिए हैं, ऐसे ऐसे लैपटॉप्स वगैरह ईजाद कर दिए हैं और ऐसी ऐसी डिजिटल डिवाइसेस ईजाद कर दिए हैं कि जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया हुआ है। एप्पल की कंपनी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लेके आई है दुनिया में। तो हमारे पास अब यही कि एप्पल लीज़ा डायनाबुक और स्टार्ट दोनों से ज़्यादा पावरफुल था और इजी टू यूज़ था और चीपर भी था, सस्ता था। दे ऑल वर वेरी इजी टू यूज़, वैसे ये तीनों के तीनों ही बहुत ज़्यादा आसान थे यूज़ करने में, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन इनको इस्तेमाल कर सकता था। उसके बाद आज का हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम पे पहुंच चुका है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो हमें कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।